महाराष्ट्र में सियासी उठापटक का माहौल बना हुआ है। महायुति में खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। एनसीपी में बीजेपी को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब तक सियासी रूप से एनसीपी को कमजोर किया जा रहा था। हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान एनसीपी को ही हुआ और अब जब एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजित पवार इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके कई फैसलों को पलटा जा रहा है, जिससे एनसीपी में नाराजगी दिखाई दे रही है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में तनाव देखा जा रहा है। अजित गुट की एनसीपी लगातार बीजेपी से नाराज दिखाई दे रही है। इस बीच एनसीपी की नाराजगी बढ़ाने वाले कुछ और फैसले देवेंद्र फडणवीस ने लिए हैं। सीएम फडणवीस ने अजित पवार के कई फैसलों को पलट दिया। जब तक अजित पवार जीवित थे तब तक फडणवीस की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अजित पवार के फैसलों में हस्तक्षेप करें, लेकिन अब फडणवीस अजित पवार के पुराने फैसलों को पलटने में जुट गए हैं। उन्होंने राज्य के सरकारी विभागों में हो रही मनमानी और अनावश्यक खरीदारी का हवाला देते हुए दर्जन भर खरीदार के फैसलों पर रोक लगा दी है। जो फैसले अजित पवार ने लिए थे उनको रद्द कर दिया है, जिसे लेकर कहा यह जा रहा है कि वित्त विभाग संभालने के बाद अब फडणवीस नए सिरे से टेंडर जारी करने की तैयारी में है। उन्होंने वित्त विभाग को निर्देश दिया है कि 15 फरवरी से किसी भी तरह के खरीद प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जाएगी और ना ही टेंडर जारी किए जाएंगे, भले ही उन्हें पहले से ही मंजूरी क्यों ना मिल गई। इस प्रतिबंध में फर्नीचर की मरम्मत, ड्राइवर, मशीन, कंप्यूटर उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, कार्यालय किराए पर लेना, सेमिनार, कार्यशालाओं के आयोजन समेत कई और मदों पर होने वाला खर्च शामिल है। इसके अलावा अजित पवार के लिए गए कई फैसलों की समीक्षा की जा रही है। नए सिरे से योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिसके बाद एनसीपी नेताओं में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। वो सीएम के इस कदम से नाराज हैं। वित्त विभाग एनसीपी से छीने जाने के बाद अब एनसीपी के पास कम महत्व वाले विभाग ही बचे हैं, जिसके चलते अजित पवार के परिवार में भी चिंता दिख रही है। ऐसे में अब एनसीपी क्या फैसला करती है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।